अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाएंगे चने की दाल का हलवा। तो ये मेजरमेंट के साथ बनाऊंगी मैं, स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी कतली जो है बिल्कुल सही जमे और हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और दानेदार बन के तैयार हो। और ये इतने मज़े का कि हलवों का ये सरदार है, क्योंकि सूजी के हलवे, इस हलवे के आगे नहीं है, सूजी का हलवा भी फेल है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जिसके लिए मैंने नहीं है 2 कप दाल ली थी। तो कप था, मेजरमेंट से आपको बताऊं तो 250 ग्राम का 1 कप था, तो ये आधा किलो हो गई तकरीबन दाल। अच्छा जी, इसको एक कढ़ाई लेनी है और दाल के लिए नहीं है, अगर आप नहीं है ओवरनाइट नहीं भिगो सकते तो फिर कम से कम 3-4 घंटे के लिए ज़रूर इसको भिगो लें, जिससे कि दाल जो है हमारी वो जल्दी गल जाएगी, उसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा जी, दाल मैंने कढ़ाई में डाल दी है। अब इसमें लेना है आपने दूध। तो आधा किलो दाल है तो इसमें जाएगा 250 ग्राम दूध। आप दूध नहीं ले सकते तो इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपने पानी डालकर बस इसको जो है वो नीचे ऊपर कर लेना है, आपने चला देना है इसको। और इसको हम कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में फ्लेम के लिए हमें लो कर देना है, जिससे कि धीरे धीरे ये हमारी दाल जो है वो पक जाएगी। और हमें जो है वो इतनी ही पकानी है, इसको 90% कुक करना है, आपको 100% कुक नहीं करना। दाल में जो है एक कनी सी रह जाए, इतनी हमें इसको कुक करनी है, इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करनी। और देखें, जो गलती मैंने की है वो आप नहीं करना, क्योंकि मैंने ये और बाकी कामों में लग गई थी। तो ये दाल नहीं है मेरी लग गई थी नीचे दूध में, क्योंकि मैं इसके साथ मैंने और काम करके और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने जो है वो दाल रख दी है। बस ऐसे ही होता है हमारे साथ के किचन में, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो बस किचन में ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी के काम होते हैं फिर वो तले पे लगने लगती हैं चीज़ें। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने दाल रख दी। और देखेंगे दाल मैं आपको दिखा रही थी, इसमें एक कनी रह गई है, आपने भी ऐसे ही दाल रखनी है, उसको 100% कुक नहीं करना। अच्छा, इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो मैंने बिना पंखा चला ही इसको रख दिया था। आपको जल्दी है तो आप जो है पंखा चालू करके इसको ठंडा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लेंगे मिक्सचर का जार और थोड़ी थोड़ी करके हम दाल डालते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। याद रखें, आपने दाल जो है वो भर भर के जार में नहीं लेनी, क्योंकि फिर आपका जार ख़राब हो सकता है, आपकी मशीन मिक्सचर ख़राब हो सकती है। आपने थोड़ी थोड़ी लेनी है। मैंने यहाँ 1-1 कप की 1.5 कप के करीब जो है वो दाल ली है, और उसको हमें फाइन पीस लेना है। एक बार में ये नहीं पिसेगी, और इसको नहीं है दोबारा भी हम चम्मच से या फिर उंगली से दाल को नीचे ऊपर कर देंगे। और ये मैंने मतलब एक बार दाल डालकर 2-2 बार इसको पीसा था। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखें, इस तरह से हमें पीसनी है, और इसको पीसने में जाएंगी 8 से 10 मिनट आराम से आपको लग जाएंगी, क्योंकि दाल अगर वैसी चीज़ होती है तो फिर हम 2 बार में ही जार में डाल के इसको पीस लेते हैं, क्योंकि जार भी जो है वो बड़ा है। और ये इतने मज़े का हलवा बनके तैयार होता है कि मुझे तो चने की दाल के आगे नहीं है, सारे ही हलवे फीके लगते हैं। और जब हम बनाते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि बस ये नहीं है सुबरात के मौके पे बनाया जाता है, या फिर अदरवाइज़ कभी भी आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम त्योहार के ज़रिए से उन चीज़ों को बना लेते हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत जो है, ये भी एक नेमत उतारी है अल्लाह ताला ने, जो हम उसके ज़रिए से बनाते हैं चीज़ों के लिए। तो मैंने सारी दाल को पीस के रख लिया था, और अब लेंगे कढ़ाई। वही हमें कढ़ाई लेनी है, मैंने इसको अच्छे से माँज लिया था दोबारा से। और इसमें लिया है मैंने देसी घी। तो तकरीबन मैंने यहाँ 200 ग्राम घी लिया है देसी, और इसमें 3 से 4 इलायची का मुंह खोलकर डाल देंगे, जैसे ही हमारे घी गर्म हो जाएगा। और उसको डालने के बाद में हल्का सा उसको खुशबू निकलने देंगे उसकी कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद में जाएगी ये दाल। दाल यहाँ पे सारी चली जाएगी, क्योंकि आपने नहीं है फैला हुआ बर्तन लेना है, मतलब जितनी आपकी दाल है ना उससे डबल क्वांटिटी में आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम जब दाल को मतलब भुनेंगे ना, भुनाई करेंगे इसकी, तो जिससे कि दाल आपकी ना गिरे। आप देख सकते हैं कढ़ाई मेरी बड़ी है और दाल इतनी नहीं है, फिर भी जो है ये फैल गई थी लास्ट में। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो फिर किचन का तो फिर आप जानते ही हैं कि बस भंडारा बन जाता है, और जो चीज़ें सामने दिख रही होती है ना, उसके पीछे नहीं है बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह फैले हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फिर बाद में साफ़ सफाई कर लेते हैं हम।
और यहाँ देखें आपने दाल देखा आपने दाल कितनी मतलब कढ़ाई जो है भर रही थी। और जब भुनाई करते करते मैंने इसको जब भुनाई की मैंने इसकी, बस हाथ मेरे जो है वो दर्द करने लगे। तो आपका ये मेहनत का टाइम होगा, आपको कस कर मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, जिससे कि आपका हाथ भी दुखने लगेगा। क्योंकि इसकी जो भुनाई होती है ना वही सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को हाथ दिखा रही हूँ यहाँ। तो मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट इसको भुनाई लग गई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन से नहीं है टाइम देखा था कितना टाइम लगेगा, तो मुझे 35 मिनट लग गए थे इसमें। और जैसे जैसे हम ये दाल भुनती जाएगी ना, तो इसकी क्या पहचान है कि ये कम होती जाएगी, क्वांटिटी में ये कम होती जाएगी, और इसका कलर है ना वो डार्क होता जाएगा। और जो गुठली थी ना इसमें वो भी हटती चली जाएंगी, और ये एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगी, सूजी जैसे फॉर्म में आ जाएगी। तो दाल हमारी भुन चुकी है, उसको कढ़ाई में आपने नहीं रखना, फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद में आपने चाशनी बाद में बनानी है। पहले लेने हैं यहाँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि हमें इसकी तैयारी पहले करनी है। तो यहाँ प्याली में है गोले का नारियल घिसा हुआ गोला, और ये मैंने यहाँ नहीं है, एक मुट्ठी बादाम लिए हैं, एक मुट्ठी काजू लिए हैं, एक मुट्ठी किशमिश लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इनको मैंने नहीं है बारीक बारीक चॉप कर लिया है, मैंने हाथ से ही इसको चॉप किया है। आपके पास चॉपर हो तो उसमें डालकर चॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ एक ट्रे ली है, तो उसको मैंने घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है, हाथों की मदद से किया है मैंने। और फिर डालेंगे गोला, किशमिश, काजू, बादाम, जिससे कि हमारी कतली दोनों तरफ से जो है ड्राई फ्रूट की दिखेंगी, और दिखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में भी अच्छी लगेंगी। तो मैं घी किस लिए लगा रही हूँ, जिससे कि आपको हलवा निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, नीचे तले पे चिपकेगा नहीं हलवा हमारा। तो इसीलिए मैंने तसले को भी ग्रीस कर लिया है, क्योंकि दाल ज़्यादा है तो वो ट्रे में नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ एक तसला भी लिया है समतल तले का, तो ये हम 2 जगह कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ अब आधा किलो दाल है हमारी, तो मैंने यहाँ 200 ग्राम के तकरीबन मैंने दूध लिया है। और ये लगा लें कि मैंने नहीं है चीनी का शीरा लिया है यहाँ, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ शीरा रखा था, तो मैं शीरे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने चीनी कितनी लेनी है, आपकी आधा किलो दाल है तो आपने 400 ग्राम चीनी लेनी है, इससे आपने कम नहीं लेनी चीनी, क्योंकि आप इससे कम लेंगे तो फिर आपकी कतली बिल्कुल भी नहीं जमेगी, क्योंकि फिर कतली जमने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब चीनी कम होगी तो फिर उसका तार कैसे मिलेगा, तो उसका तार बनना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है इसमें, और थोड़े थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए थे। और जैसी चाशनी हमारी एक तार की हो जाएगी ना पकते पकते, तो इसमें नहीं है हमें धीरे धीरे से दाल डाल देनी है, क्योंकि मैं अकेली करने वाली थी इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही थी, क्योंकि इसकी घुटाई भी ज़रूरी है दाल की। और नहीं तो एक अगर दूसरा बंदा हो ना तो एक डालता जाए एक घुटाई करता जाए, तो वो जल्दी हो जाता है। और मैंने नहीं है यहाँ गैस की फ्लेम को भी लो कर दिया था, इसीलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ करने वाली, तो इसीलिए कि दाल जो है वो लगे नहीं। और इसकी अच्छे से घुटाई करेंगे, आप जितनी अच्छी इसकी घुटाई करेंगे ना, आपका इतना ही परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। आपका यहाँ भी हाथ दुखने वाला है, क्योंकि आप जब चलाएंगी ना तो ये हलवा है ना सख्त होता चला जाएगा। जैसे जैसे चलाती जाएंगी तो ये हलवा जो सख्त होता चला जाएगा, और घी जो है वो कढ़ाई छोड़ने लगेगी। घी है ना इसमें काफ़ी घी डला हुआ है, तो कढ़ाई जो है हलवे को छोड़ने लगेगा, बस इसकी यही पहचान है। और इसकी शक्ल नहीं है, डार्क कलर की होती चली जाएगी हलवे की। तो यहाँ देखिए मैं इसको किस तरह से घोट रही हूँ, और हलवा नहीं है छूट नहीं रहा है जो परछा है। तो मेरा यहाँ पे भी हाथ दर्द होने लगा था, तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और अब ट्रे लेंगे हम, और ट्रे में डाल देना है आपने ये हलवा। तो इस तरह से मैं डाल दूँगी। और बाद में नहीं है मैंने फिर एक सिलिकॉन का जो है वो चम्मच लिया था, क्योंकि उससे जो है बहुत ही इजी ऐसे काम हो जाते हैं, जो वैसे चम्मच होते हैं ना उससे नहीं हो पाता, इससे नहीं है बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसको नहीं है चारों तरफ से हमें सेट करना है, अच्छे से इसको सेट करेंगे। उसके बाद में नहीं है मैंने 1 चम्मच घी भी डाला था, जिससे कि इसकी चमक बहुत ही अच्छी शाइनिंग सी आएगी हलवे के ऊपर, और हलवा भी जो है हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसको भी मैंने प्रेस कर दिया था चम्मच की हेल्प से। और यहाँ मैंने तसला भी ले लिया है, उसी में मैंने इसी तरह से इसको प्रेस किया है चारों तरफ से हलवे को। और मैंने 1 चम्मच घी डाला था, जिससे कि इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी आए, दिखने में भी हमारा हलवा अच्छा लगे, और खाने में तो है ही लाजवाब। और इसकी घी की खुशबू से है ना पूरी किचन महक रही थी, मैं सच बताऊँ।
क्योंकि बंदा बाहर से आएगा ना, उसको भी पता लग जाएगा क्या ही ऐसी रेसिपी बन रही है जो भैया बाहर तक खुशबू आ रही है। और हाँ जी, मैं आपको नहीं है वो क्लिप मिस हो गई, आपने ये इसमें हाफ चम्मच, इसमें आधा चम्मच आपने इलायची पाउडर ज़रूर डालना है, जिससे कि वो क्लिप मिस हो गई है मुझसे। जब आप शीरा बनाएंगी ना, जब चीनी का, उसी में आपने 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देना है, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और देखें यहाँ नहीं है, मतलब फ़ौरन प्रेस करने के बाद में हल्का हल्का सा निशान लगा देने हैं आपने चाकू की हेल्प से, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी ना हलवे की कतली, तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगी जब हम पहले इसमें निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिए थे इसमें। आप चाहें किसी भी तरह से काट सकते हैं, किसी भी एंगल की कतली बना सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने तो इसी तरह से इसको बस काट लिया था। देखें मैं हल्के हल्के कट लगा रही हूँ, और इसको नहीं है मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मौसम जो है वो नॉर्मल है, सर्दी का मौसम है। तो ये अच्छे से जम गई थी कतली 3-4 घंटे में। और देखें ये कितनी हमारी परफेक्ट जो है वो कतली बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस मेहनत के लिए, क्योंकि एक रेसिपी बनाने में नहीं है घंटों जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, हलवा कैसा लगा, और किस किस को चने की दाल का हलवा खाना पसंद है। तो यहाँ मैंने सारे हलवे को नहीं है देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया था, और ये बहुत ही ईजी निकल गया था। और कतली भी हमारी बहुत ही मज़े की लग रही थी दिखने में, और खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी थी। तो सारे हलवे को नहीं है मैंने एक डोंगा है उसमें भर के रख लिया था, और बस खाएं पिए इंजॉय करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखें।